नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूडी क्लॉक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें सीआरपीसी के डिफरेंसेस की। इससे पहले आपके पास 5 वीडियोस पहुँच चुके हैं जो डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं। आज एक सीआरपीसी का ऐसा डिफरेंस मैं आपको बताऊँगी जो आपके प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए काम का है। जब आप कोर्ट में नए जाते हैं तब आपके काम का है। जब आप एलएलबी कर रहे होते हैं तो उस दौरान आपके आसपास कई लोग हैं जो आपसे पूछते रहते हैं उन चीज़ों के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे और जो कि आपके इंटरव्यू में भी काम आता है। तो चलिए ऐसी क्या चीज़ है जो डिफरेंसेस हैं बट मेन एग्जाम के लिए नहीं है। इस बार प्री एग्जाम के लिए नहीं है। इस बार जो डिफरेंसेस हैं वो आपके इंटरव्यू के लिए हैं, आपकी रोजमर्रा की ज़िंदगी के लिए। और ऐसे एक एग्जाम आया भी था, एक क्वेश्चन जीएलओ के अंदर भी। तो आइए देखते क्या है। हम बात करते हैं यहाँ पे दो चीज़ों की। हम यहाँ पे दो चीज़ों की बात करेंगे। फर्स्ट आता है कोर्ट ऑफ सेशन। क्या आता है? कोर्ट ऑफ सेशन। ये है हमारा कोर्ट ऑफ सेशन। तो एक हम मुद्दा बात करेंगे कोर्ट ऑफ सेशन का, ठीक है। तो दूसरी तरफ हम मुद्दे पे बात करेंगे, दूसरी तरफ हम जो है बात करेंगे मुद्दे पे, वो है हमारे पास डीजे कोर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक हो गया सेशन कोर्ट, एक हो गया हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इसे बोलते हैं सेशन न्यायालय, सेशन न्यायालय। इवन दो इसे बोलते हैं सत्र न्यायालय। तो कंफ्यूज नहीं होना, हिंदी में दोनों नाम है इसके, ठीक है। इसे बोलते हैं हमारा जिला न्यायालय। ये हमारा जिला न्यायालय। चलिए, तो हमारे पास कितने प्रकार के दो आए? एक आता कोर्ट ऑफ सेशन, एक आता डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। आपको पता है जनरली हम बोलते हैं कहाँ जा रहे हैं? एडीजे कोर्ट में जा रहे हैं। यानी ये जो सेशन कोर्ट है इसका सपोर्टिव होता है एक एडीजे कोर्ट। अब गड़बड़ी क्या हुई? ये जो सेशन कोर्ट है ना, इसको बोलते हैं एडिशनल सेशन कोर्ट, एडिशनल सेशन कोर्ट। और इस एडिशनल सेशन कोर्ट को सिविल में एडीजे बोलते हैं। लेकिन कोर्ट में आप कभी नहीं सुनोगे मैं एडिशनल सेशन कोर्ट जा रहा हूँ, जनरली एडीजे के कोर्ट जा रहा हूँ। तो कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ एडीजे का मतलब क्या समझे, फॉर द पर्पज ऑफ सिविल या फॉर द पर्पज ऑफ क्रिमिनल। क्योंकि प्रैक्टिकली एडीजे बोलते हैं, वही सिविल है वही क्रिमिनल है। क्योंकि मुझे याद है आज भी कि मैंने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि जब कभी भी एडीजे कोर्ट एज ए अपीलेट कोर्ट, जब अपीलेट कोर्ट के रूप में अपील सुन रहा है, तो क्या वो अक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर सकता है? क्या वो अक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर सकता है? तो स्टूडेंट ने कहा मैम एडीजे तो अक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर ही नहीं सकता क्योंकि अक्यूज्ड तो सेशन कोर्ट का होता है। तब फिर मैंने उसको समझाया कि बेटा कोर्ट के अंदर जब हम जाते हैं रोज, तो वहाँ एडीजे इक्विवेलेंट है एडिशनल सेशन कोर्ट, और वहाँ एडिशनल सेशन कोर्ट कोई नहीं बोलते हैं, वहाँ सब एडीजे ही बोलते हैं। ठीक वैसे अपन बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा रहा हूँ, कई जगह पे लोग बोलते हैं डीसी जा रहे हैं। जैसे अपन आज तक सुना कि एचसी हाई कोर्ट, एससी सुप्रीम कोर्ट, वैसे इसको डीसी भी बोलते हैं। आप कंफ्यूज डीसी क्या है? क्योंकि मुझे याद है कि मेरे हस्बैंड जो है वो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, एक सीमेंट की कंपनी या फैक्ट्रीज में कहूँगी। तो वो बता रहे थे कि हमारे मैटर डीसी कोर्ट में जाते हैं। तो मैंने कहा डीसी कोर्ट क्या? हाँ, हमारे ऑफिस के जो मोस्ट ऑफ मैटर वो डीसी में जाते हैं। तो मैंने कहा अच्छा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी एचसी भी है हमारे पास, एससी भी हैं और डीसी भी हैं। तो यहाँ डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। तो याद रखना, क्योंकि अपन तो एडीजे बोलते हैं डीजे कोर्ट, अपन डीसी कोर्ट को भी नहीं बोलते, अपन क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को डीजे कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जज, है ना। लेकिन जब प्रैक्टिकली हम बात करेंगे तो इसको डीसी कोर्ट भी बोलते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो डीसी, एचसी, तो एचसी यानी हाई कोर्ट, एससी यानी सुप्रीम कोर्ट और डीसी यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और एक होता प्रीसी, प्रीवी काउंसिल, प्रीवी काउंसिल। ये और ये और ये तीन आपको कई जगह देखने को मिलते हैं। कब? जब आप पढ़ते हैं टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो वहाँ पे जब केसेस आते हैं तो वहाँ पे ये सब देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ जी, तो मैं आज बात कर रही थी अपने पास एक होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसे हम डीसी भी बोलते हैं, और डीजे कोर्ट एक होता है सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट की मदद करने के लिए हमारे पास होता है एडिशनल सेशन कोर्ट और असिस्टेंट सेशन कोर्ट। और जो डीजे कोर्ट होता है उसका सबऑर्डिनेट उसको एडीजे कहते हैं। तो कोर्ट में जब आप जाएंगे तो ये जो आपका एडीजे है यही आपका एडिशनल सेशन कोर्ट है। ठीक है। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे हुआ, ये क्या हुआ? तो जब आप कोर्ट जाते हैं बेटा, तो कोर्ट पे आपने एक चीज नोट की होगी, और वो ये की होगी कि उस कोर्ट के बाहर लिखा होता है जिला एवं सत्र न्यायालय या सत्र एवं जिला न्यायालय,
यानी जब कभी भी सेशन कोर्ट क्रिमिनल मैटर देखता है तो इसे सेशन कोर्ट कहते हैं। कैसा मैटर देखता है? क्रिमिनल मैटर। और जब सेशन कोर्ट अपने सिविल मैटर देखते हैं, सिविल मैटर, तो इसे डीजे कोर्ट कहते हैं। आप जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की प्रिपरेशन करते हैं, आपका पूरा नाम होता है सिविल जज एवं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। यानी जब आप सिविल मैटर देखेंगे तो आपके पास सिविल की सील होगी, तो आप सिविल जज की सील लगा देंगे। जब आप क्रिमिनल मैटर देखेंगे तो आपके पास क्रिमिनल की सील होगी, आप वो सील लगा देंगे। इसलिए आप ही सिविल जज हैं और आप ही फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हैं। तो क्या डिफरेंस पता चला कि सेशन कोर्ट और डीजे कोर्ट एक ही होता है। जब वो क्रिमिनल मैटर देखता है तो उसे सेशन कोर्ट बोलते हैं, और जब वो सिविल मैटर देखता है तो उसे डीजे बोलते हैं। बस यही डिफरेंस है दोनों में, सिविल और क्रिमिनल मैटर्स का। फिर जो एडिशनल सेशन कोर्ट है उसको एडीजे बोलते हैं, और कोर्ट में एडिशनल सेशन कोर्ट की बजाय हमेशा क्या बोला जाता है? एडीजे। वो एडीजे साहब जो है, ऐसे तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है, पर वो एडीजे साहब सिविल मैटर भी देखते हैं और क्रिमिनल भी देखते हैं। प्रैक्टिकली कभी कंफ्यूज नहीं होना है। थ्योरेटिकली एडिशनल सेशन कोर्ट इसका सबऑर्डिनेट है और उसके सबऑर्डिनेट को एडीजे साहब कहते हैं। क्लियर? तो याद रखिएगा कि डीजे और सेशन कोर्ट कौन है, एडीजे एडिशनल सेशन कोर्ट कौन होता है। अब इसके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। तो ये दो ये हो गए, तो आगे बढ़ते हैं हम। ठीक वैसे ही हमारे पास है एक पब्लिक सर्वेंट है हमारे पास, और एक पब्लिक ऑफिसर है हमारे पास। फिर वैसा के वैसा आया, एक पब्लिक सर्वेंट है और एक पब्लिक ऑफिसर है। जो पब्लिक सर्वेंट है हमारा, वो कहाँ दिया गया? आईपीसी सेक्शन नंबर 21। और जो पब्लिक ऑफिसर है वो दिया है सीपीसी 2K17 में। फिर वही का वही है, आप जब क्लोज पढ़ेंगे तो इसमें 12 क्लोज दिए गए हैं और इसमें 8 क्लोज दिए गए हैं। राजस्थान को काउंट करो तो इसमें 13 क्लोज दिए गए हैं। और देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें आपको इक्वल दिखेगी, बहुत सारी चीजें उसमें इक्वल दिखेगी, यानी दोनों के काम कुछ काम कॉमन भी है वहां पे। तो वो जब सिविल मैटर को देखेगा तो पब्लिक ऑफिसर कहलाएगा, और वही जब क्रिमिनल मैटर देखेगा तो वो हमारा पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। पब्लिक सर्वेंट आईपीसी के अंदर है। तो जितने भी आप क्रिमिनल लॉज पढ़ते हैं तो वहां सब जगह लिखा आता है कि ये पब्लिक ऑफिसर, ये पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। जैसे एनडीपीएस पढ़ते हो तो पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा सारे ऑफिसर, एसएसटी पढ़ते हो तो पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे सारे ऑफिसर्स, ठीक है। लेकिन अब रेंट कंट्रोल देखना, वहां पर भी पब्लिक सर्वेंट वर्ड यूज किया गया है। तो वो एक्ट में अगर डिफाइन कर दिया कि यहाँ पे जो ऑफिसर है पब्लिक सर्वेंट है तो पब्लिक सर्वेंट है, और कहीं सिविल में आप देखोगे तो पब्लिक ऑफिसर वर्ड भी यूज किया गया है। तो क्या समझा? एक बंदा जिसको अरेस्ट और डिटेंशन का राइट है, इन अ सिविल मैटर पब्लिक ऑफिसर, इन अ क्रिमिनल मैटर पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। फिर से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास कोर्ट आ गया सिविल क्रिमिनल का, ऑफिसर्स भी आ गए सिविल क्रिमिनल के। तो भैया उनके अंदर पैरवी करने के लिए आपको कौन लाने पड़ेंगे? आपको एक्सपर्ट यानी वकील साहब को लाना पड़ेगा। तो जब ये वकील साहब आपके क्रिमिनल मैटर में जाते हैं सरकार की तरफ से, तो इनको बोलते हैं पीपी। इनकी मदद करने के लिए होते हैं एडीपीपी, और मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाने के लिए होते हैं एपीपी। ये जो है हाई कोर्ट में जाते हैं, डीजे कोर्ट में जाते हैं, और ये जो है मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाते हैं। ठीक वैसे सिविल मैटर में भी तो कोई चाहिए, तो सिविल मैटर में सरकार की तरफ से जो जाते हैं वकील साहब, उनको बोलते हैं गवर्नमेंट प्लीडर। क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट प्लीडर। दोनों ही वकील है, ये भी वकील है, ये भी वकील है। डिफरेंस क्या है? एक वकील साहब जो है क्रिमिनल में जाते हैं इसलिए उनको बोलते हैं पीपी साहब, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और एक सिविल में जाते हैं उनको बोलते हैं गवर्नमेंट प्लीडर। कहाँ पढ़ते हैं? 2K7 CPC 1908 में। कहाँ पढ़ते हैं? 2U। और कहाँ पढ़ते हैं? सेक्शन 24, सेक्शन 25 CRPC 1973। तो क्लियर? डीजे कोर्ट, सेशन कोर्ट, दूसरा पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक ऑफिसर, तीसरा पब्लिक प्रोसिक्यूटर और गवर्नमेंट प्लीडर। तो ये टर्म जो हैं आपके इंटरव्यू में काम आती हैं। ये जो टर्म है आपके जब कोर्ट में आप प्रैक्टिसिंग के लिए जाते हैं तब काम आती है, क्योंकि थ्योरी में इसका ज़्यादा रोल नहीं होता, ये सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है। तो यही डिफरेंसेस चलते आ रहे तो सीआरपीसी के थे, मैं क्या बता दूं, क्योंकि अब जो नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट होगी आपके डिफरेंसेस की, वो स्टार्ट होगी आईपीसी की। आईपीसी में तो बहुत सारे डिफरेंसेस है, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जो हम आपके साथ बैठ के करेंगे, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।